रहे हैं मुसलमानों पर। शाजिया जी, जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ, एक्चुअली ना वो आप हमारे साथ गाड़ी से जुड़ी हुई है ना, तो उसमें शायद कैमरा नहीं मैनेज हो पाया। एनीवेज, हाँ बताइए। मुसलमानों को आप लोग साइडलाइन करना चाहते हैं, इसीलिए ये बिल, ये कानून जो है आप लेकर आए हैं। देखिए, ये एक्चुअली ये मुसलमान हितैषी बिल है, और अगर आप इसको समझेंगे तो आप देखेंगे जो गरीब मुसलमान है जिसकी पूरी अनदेखी अब तक की गई है, दरअसल ये उसके लिए किया जा रहा है। और अब तक जितने भी, आप सोचिए, सबसे गरीबी में जो रह रहा है तबका वो है मुसलमानों का। सबसे गरीबी में जो तबका है वो मुसलमानों का है। अगर आप इकोनॉमिकली देखेंगे रिलीजियस माइनॉरिटीज के ग्रुप्स में, तो आप देखेंगे कि कितना गरीब है ये तबका, और सबसे ज्यादा रिलीजियस माइनॉरिटी में आप देखेंगे कि मुसलमान कितना गरीब है। एक मिनट बच्चे, एक मिनट। तो आप भी देखिएगा कि और सबसे ज्यादा अमीर अगर कोई तबका है प्रॉपर्टी के हिसाब से, लैंड के हिसाब से, तो वो मुसलमान है। यानी कि सेना के बाद और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति, आरोप जो विपक्ष लगा रहा है वो ये कह रहा है कि आप लोग ने सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को इसमें क्यों नहीं लिया। ओके, मैं और मेरे जो बाकी साथी हैं उनका रुख करना चाहूंगी। समाजवादी पार्टी से अजीज खान साहब हमारे साथ जुड़े हैं। अजीज खान साहब, ये तो मुसलमानों के भले का काम होगा ना, अगर ज्यादा इसमें जिसे कहते हैं ना फिरके जुड़ेंगे, ज्यादा लोग जुड़ेंगे, महिलाएं जुड़ेंगी, ऐसा कोई जुड़ेगा जो इससे, इस जमीन से वाकई प्रॉफिट को निकाल सके और प्रॉफिट यतीमों के, बेवाओं के, मजलूमों के काम आ सके, जो अब तक नहीं हुआ है। देखिए रूबिका जी, जो ये बिल में, ये जो बिल अमेंडमेंट बिल आ रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इसमें ऐसी कौन से फायदे की बात की जाएगी। जैसा कि हु हल्ला है, तमाम तरीके की बातों को मैं सुन रहा हूं कि साहब सरकार जो बिल ला रही है, अमेंडमेंट बिल ला रही है, उसमें तमाम फायदे मुसलमानों के हो जाएंगे और मुसलमान अमीर हो जाएगा। अभी साजिया जी कह रही थी कि मुसलमान बहुत गरीब है, इस लैंड को अगर इस्तेमाल कर लेगा सही तरीके से तो अमीर हो जाएगा। मैं कह रहा हूं अगर उसे वाकई में आपको अमीर करना है तो इसी वक्त के जो जमीनें हैं इस पर आप स्कूल इदारा क्यों नहीं खुलवाते, इसका प्रॉपर इस्तेमाल क्यों नहीं करते। ये करने के बजाय आप ये कहीं ना कहीं इसको इंटेंशनली इसमें ये डालना चाहते हैं कि साहब ये फला इसमें हिंदू इसका मेंबर होगा, इसके फला कौम के मेंबर होंगे, इस तरीके की तमाम बातों को कहीं ना कहीं ऐड किया जा रहा है। हकीकत यह है कि सरकार की मंशा गलत है, इसकी सोच गलत है, आज इसकी नजर है, आज वक्त की जो प्रॉपर्टी है इस पर नजर है, गलत नजर है। जैसे इसने जो सरकार, सर भाई 10 सेकंड, जैसे डिफेंस की लैंड, जैसे डिफेंस की लैंड, 10 सेकंड उनको बोल लेने, जैसे डिफेंस की लैंड, प्लीज बोलने दे दे, जैसे डिफेंस की लैंड, रेल की लैंड, नजूल की लैंड, तमाम जो जमीनें हैं उसका सरकार ने गलत इस्तेमाल किया। सरकार ने अपने मित्रों को, यारों को, लोगों को कहीं ना कहीं से हैंडओवर करा दिया। आज मकसद सरकार का क्या है? सिर्फ और सिर्फ मकसद एक है कि इस जमीन पर इसकी नजर है, वो चाहती है कि जो जमीन है वक्फ किया गया है। पर ये तो उल्टा आरोप अजीज खान साहब वक्फ बोर्ड पर लग रहा है। तमिलनाडु, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मैं कितने आप चाहते हैं राज्य गिना दूं जहां पर वक्फ को का दिल किया कि ये जमीन हमारी है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वो जो सेक्शन 40 की मैं बात कर रही हूँ, आपकी मर्जी होगी, आप उस जमीन का आपने क्या फायदा क्या उठाया है, और क्यों शाजिया इल्मी और उनकी पार्टी आकर वहां पर कॉलेज और स्कूल बनाए? आप लोग क्या कर रहे हैं? आप जिनका वक्फ, जो वक्फ बोर्ड में है 5-5 साल तक, वो क्या करते हैं? आपने क्या करते हैं अजीज खान साहब? मैं था देखिए जो लोग उसकी देखरेख कर रहे हैं, जो उसकी निगरानी कर रहे हैं, वो सही तरीके से कर रहे हैं और सही तरीके से चीजें हो रही हैं। अब सरकार इसमें दखल क्यों दे रही है? एक बड़ी सी यूनिवर्सिटी, मैं तो दूंगी दखल सर। सुनिए ना, अगर बेवाओं के काम आती, मैं कह रहा हूं, यहाँ से होने वाली संपत्ति अगर मजलूमों के काम आती, यतीमों के काम आती, तो मैं आपके साथ खड़ी हो जाती कि मत कोई हाथ लगाए। लेकिन मुझे बताइए ना,
कितने मजलूमों की मदद कर लिए वक्फ की प्रॉपर्टीज के? मैं रूबिका जी, आप मुझे पूरी बात कहने का मौका दें। मैं कह रहा हूं कि वक्फ की जो संपत्ति है, उस संपत्ति से क्या चाहती है सरकार? वो चाहती है आमदनी करना चाहती है। क्या इसमें बिल को अमेंड कर देगी तो आमदनी बढ़ जाएगी? अरे खान साहब, क्या उसे शेयर करना चाहती है, ट्रांसफर करना चाहती है? यही नहीं पता है कि वक्फ की संपत्ति किस लिए होती है? सिर्फ कब्र बनाने के लिए होती है? आलिशान वहां पे बिल्डिंग बनाकर जितने भी लोग हैं वक्फ बोर्ड में, वो पैसा कमाने के लिए होती है। वक्फ की संपत्ति किस लिए होती है? ताकि मजलूमों की मदद कर सके ना। वो पैसा कहां जा रहा है? कितने मजलूमों को राशन पहुंचा दिया बताइए वक्फ ने? कितनी बेवाओं को पेंशन पहुंचा दी बताइए वक्फ ने? कितने बच्चों को पढ़ा लिखा दिया बताइए वक्फ ने? ऐसी हालत होती मुसलमानों की अगर वक्फ की इतनी जमीन, होश फाख्ता हो जाते हैं सर सोच के कि सेना के बाद अगर किसी का नंबर आता है वक्फ की जमीनों में तो वो वक्फ है। और क्या कर रहे हैं आप यहाँ बैठकर? हाय हम बेचारे, हम मजलूम, ये सरकार हमें खत्म कर देगी, इस देश से हमें निकाल देगी। सर स्टॉप इट, बहुत हो गया सर, सबको सब दिखाई देता है। खान साहब आप जवाब दीजिएगा। मैं 10 सेकंड, आप रूबिका जी मुझे कहने दे प्लीज, मुझे बोलने दे। हजरत चिश्ती जुड़ चुके हैं, मैं दूंगी आपको पूरा मौका दूंगी। खान साहब अभी भी मैंने आपको मौका दिया है। खान साहब रिक्वेस्ट प्लीज। हमारे साथ सैयद